नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और आज मॉडल टाउन में आढ़ती एसोसिएशन द्वारा यहां पर मीटिंग की गई है। क्या किस बात को लेकर यहां पर मीटिंग की जा रही है, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ मंडियों के प्रधान हैं और साथ में आढ़ती भी यहां पर मौजूद हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे कि आज मीटिंग का क्या उद्देश्य रहा। सबसे पहले पानीपत से धर्मवीर मलिक जी हमारे साथ हैं। आज मीटिंग की गई, क्या कारण है? हमारी जो ये सरकार ने 3 अध्यादेश और हमारी जो पेमेंट के बारे में है, जो पिछला जो रफड़ा भरा पड़ा हुआ है, वो पेमेंट सीधे किसान के अकाउंट में देवे। जब किसान लेकर राजी नहीं, कोई मजदूर लेकर राजी नहीं, सरकार हमेशा जो फैसला करती है वो पब्लिक हित में करती है। हमारे सिस्टम से किसान जुड़ रहा, मजदूर जुड़ रहा, आढ़ती जुड़ रहे, कोई भी सिस्टम को पसंद नहीं करता, तो हमारे ऊपर ये क्यों थोपा जा रहा है। इसके विरोध में हमने आने वाली 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। तो इस के ऊपर हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट की अपनी मीटिंग लेकर उनको ये बताया साथियों से। डिस्ट्रिक्ट प्रधान है, मंडी प्रधान हमारे सारे मंडियों के प्रधानों को बुला के आज हमने और जुम्मेवार आढ़तियों को बुला के, भाई 18 तारीख से पूर्ण रूप से स्ट्राइक है। आप अपनी मंडियों को बताओ, आढ़तियों को बताओ, उनको बता दो इस तरह हड़ताल है, ये बात है। तो इस तरह तीनों अध्यादेशों के खिलाफ हमारी स्ट्राइक है। तो इसके अंदर हम आढ़ती, किसान, मिलर और एक्सपोर्टर जो राइस एक्सपोर्ट करता है विदेशों में, हम सब एक ही जगह इकट्ठे हुए हैं, एक प्लेटफार्म के ऊपर हैं। हम सब मिलकर ने इस सरकार से पहले तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं, बिल्कुल जायज़ मांगे हैं सारी, इनका समाधान करें, अन्यथा मार पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम झुकने वाले, रुकने वाले नहीं हैं। प्रधान जी, इसराना के प्रधान हमारे साथ जागलान साहब हैं। अब सरकार कहीं ना कहीं ये कह रही है कि आप किसान हैं, कहीं भी बेच सकता अपनी फसल को, और इसमें आढ़ती को क्या, इसमें दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है? दिक्कत ऐसा है, धर्मवीर जी ने जो कहा है वो वही मेरे बयान है। ठीक है जी। क्या आज लागू हो रहा है ये सिस्टम? ये सिस्टम तो बहुत पुराना है। पहले मैं खुद किसान, मैं 2007 से आढ़ती हूँ, पुराना नहीं, मैं किसान हूँ। मैं अपने गेहूँ नरेला बेच के आता था भाई, अपनी सब्जी दिल्ली बेच के आता था भाई। मैं अपनी सब्जी दिल्ली नहीं भी कहती, पंजाब में भी ले जा रहा था, और अब भी ले जाते हैं। हम अपनी सब्जी भी ले जाते हैं। गन्ना हमारा पानीपत मिल पे नहीं हमारा लिया जाता पूरा, हम यूपी में बेच काम है। और भी भाई बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार, आज तक हमारे पैसे नहीं दे लिए उनने। चर्चा इकबालपुर मिल में 4 साल हो गए। मैं किसान का बेटा पहले हूँ, आढ़ती बाद में हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने हमारे पैसे नहीं दे लिए। हम लेके जाते हैं बाहर। कोई आज ना आकर रखे, ये तो लीप दे है उसने, जो पुराना कांग्रेस ने काम कर रखा है, बीजेपी तो उसने लीप नया काम कर रही है। ये पुराना ही लागू है, पुराना ही सिस्टम है, आज कोई नया नहीं करा इन्होंने। शुक्र साहब, आप ये बताइए कि अब हाल ही में किसान पिपली में इकट्ठा हुए थे, लाठीचार्ज किया गया, और उसमें आपकी कितनी भागीदारी है और भविष्य में क्या रणनीति है? देखो जी, मेरी इसमें बहुत ज़्यादा भागीदारी है। जिस वक्त हम जो है ना पिपली के लिए चले, उसी स्मारका मंडी में उसी वक्त डीएसपी साहब और 4 गाड़ियाँ हमारे पीछे लगा दी। तो हमारे पीछे चले गए, हम रास्ते में रोक लिए गए। उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो आप? हमने कहा भी हम तो पिपली जाएंगे, लेकिन हमारा जो है ना रास्ता बैरिकेड पर रोक करके हम जो है ना हमारे साथ चल दिए और वापस हम दिल्ली की तरफ चले गए। तो वो 4 गाड़ियाँ और डीएसपी साहब हमारे पीछे चले गए। मेरा रास्ते में एक होटल है, मैंने कहा भाई हम तो यहाँ खाना खाएंगे। डीएसपी साहब ने कहा कि नहीं, यहाँ खाना नहीं खाना, आपने तो मन्नत ढाबे पे खाना है। मन्नत ढाबे पर उन्होंने खाना खिलाया। उसके बाद हमें जो है ना वो दुकान पर छोड़ कर चले गए, और हम जो है ना 1 बजे वहाँ से चले। जिस वक्त हम गए तो रास्ते में पिपली, रास्ते में नीलो खेड़ी रोक लिए गए। नीलो खेड़ी से जो है ना जब हमने सोना पे परमिशन दे दी, उसके बाद हमें नहीं जाने दिया गया। वहाँ लाठीचार्ज हुआ। हम जो है ना नियत थे, सारे किसान भी थे, आढ़ती भी थे, अपने हक के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी बिना ही जो है ना किसी कारण के उनके लाठीचार्ज किया। इसमें किसान भी घायल हुए और आढ़ती भी घायल हुए। मैं इसकी जो है ना मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। सरकार ने जो है ना घिनौनी कार्य किया। हम अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार इसको दबाना चाहती है, लेकिन हम दबने नहीं देंगे। 3 अध्यादेश जो केंद्र सरकार लेकर के आए, किसान विरोधी, आढ़ती विरोधी, मजदूर विरोधी, ये 3 अध्यादेश हैं। हम नहीं कर रहे ना लाठीचार्ज किया है। दुष्यंत जी ने कल कहा है पेपर में कि जो जो कुछ हुआ है ये उन्हें घोर निंदा की है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, इस बात को मानते हैं कि जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी घोर निंदा करते हैं। सिर्फ जो ना अनिल विज जी कह रहे हैं, गृह मंत्री, अगर नहीं हुआ, कौन कहता नहीं हुआ? लाठीचार्ज हुआ है, काफ़ी किसानों को चोट लगी है, आढ़तियों को चोट लगी है। और आप सबको पता है कि जो है वहाँ तो जो है लाखों की, अगर नहीं रोकते हमें
अगर नहीं रोकते तो लाखों की संख्या में वहाँ 8 तो किसान इकट्ठे होने थे और एक बड़ी भारी मारेला होना था। सरकार ने जो है ना घबरा करके आखिर में हार मान करके हमें 2:30 बजे जा करके अनुमति दी कि आप रैली कर सकते हैं। सरकार गठबंधन की चल रही है तो उसको लेकर के किस तरह से देखते हैं? एक हामी भर रहे हैं उप मुख्यमंत्री तो दूसरा डिनाई कर रहा है, क्या लगता है भविष्य कहाँ जा रहा है सरकार? हाँ जी, सरकार का टाइम आ गया जी। चलो कोई नहीं। अच्छा जी, ये जो ना सरकार का वक्त आ चुका है। जब भी जाति हुई है, एक मिनट जी, जब भी कोई जाति हुई है तब सरकार का अंत आता है। जब भी जो है ना कोई कांड हुआ, मैं जो है ना मुख्यमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, जब भी जो है ना कोई अत्याचार किसानों पर हुए हैं, चाहे कादमा कांड हो, चाहे बंडियाली कांड हो, चाहे कंडेला कांड हो, जब भी किसानों के ऊपर अत्याचार किए हैं तो वो दोबारा सरकार सत्ता में नहीं आई और ना उस चीफ मिनिस्टर ने दोबारा मुख्यमंत्री का मुंह देखा, वो बना ही नहीं। पर लगातार जो है आड़तियों में रोष है और उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। तमाम यहाँ पर प्रधान है। अब मुख्य मांगे क्या हैं? आप लोगों का जो पैसा, सुलेख जी, किस पैसा रिलीज किया गया किसानों का, आपसे पहले डायरेक्ट जाता था, अब सरकार द्वारा वापस जो है बैंकों में लिया जा रहा है, उसमें भी आपने जिक्र किया कि यहाँ उनके जो मजदूरी का पैसा है, आड़ती का जो कमीशंस हैं, वो यहाँ पर रिलीज नहीं किया गया। तो इसको लेकर बातचीत हुई कुछ? हमारी आज जो मीटिंग में ये मेन विषय था कि जो अभी गेहूं का जो सीज़न था उसमें हमारी पेमेंटें काट ली गई सरकार के द्वारा, नष्ट लॉस के नाम पे, नमी के नाम पे, और किसानों को जो पेमेंटें जानी थी भाई वो आड़ती ने लेट की, जबकि ऐसा नहीं है। पीछे से ही सरकार की तरफ से 15 और 20 दिन में पेमेंट आई है, तो आड़ती ने तो तुरंत नेक्स्ट डे अगले दिन जमींदार के खाते में पेमेंट डाल दी। लेकिन बीच में कुछ खामियां ऐसी थी प्रोसेस में कि जमींदार को किसी को 15 दिन में, 20 दिन में, इस तरह से पेमेंटें गई हैं, तो उसमें आड़ती का कोई रोल ही नहीं था, जबकि सारी पेमेंट आड़ती की काट ली गई। तो आड़ती का तो कोई बीच में 2.5% का उन्हें मेन तना लेना था, सारा पैसा आड़ती भी कट गई ऊपर से और उसका पैसा काट लिया गया। तो आड़ती का क्या फाल्ट है इसमें? ये तो कहीं ना कहीं खामी है सिस्टम में। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि ये हमारा सिस्टम, जो हमारा पैसा काटा है, हमारा पैसा सारा दिया जाए वापस हमारे को, ये हमारी मेन मांग है। सरकार बातचीत के लिए जो है बुला रही है, कॉल कर रही है, तो आप क्यों नहीं जा रहे, क्या कारण है? जब तक हमारा ये मजदूरी का पैसा काटा हुआ सरकार हमें नहीं देगी ना, तब तक हम सरकार से कोई बात नहीं करेंगे। और काटा भी ज़बरदस्ती है, कुछ बताते ये करना है वो करना, हम काम ना करते, हम ना तोलते माल को, लाइसेंस कैंसिल कर देती सरकार, हमारा क्या दिक्कत है, और कोई धंधा देख लेते। जब तक हमारा ये पैसा काटा हुआ सरकार वापस नहीं देगी तब तक हम सरकार से कोई बात नहीं करेंगे। आज हमारा मीटिंग में ये फैसला हुआ है और ये पैसा भी नाजायज़ काटा है। और जो आप 3 दिन की बात कर रहे हो, भी 3 दिन में पैसा हमें किसानों के खाते में डालना था, हमें डालना था, 2 दिन लेट भी नहीं कर पाए, डरते हुए पीके दास की जी की वजह है कि इन्होंने धमकी दे दी थी कि ब्याज काटेंगे आपसे, और ब्याज भी काट लिया इन्होंने। जबकि हमने पैसा 3 दिन में डाल दिया, वो प्रोसेसिंग में 7 दिन बाद आया, हमारे से ब्याज भी काटा। मैं अगर पर्सनल अपनी बात करूं, मंडी का तो अलग मैटर हो गया, मैं अपनी पर्सनली बात करूं ना जी, तो मेरी 6 लाख रुपए आड़त बनती थी और मुझे मिली कितनी, मात्र 1,84,000 रुपया। आप देखो मैं कहाँ से बच्चों का पेट पालूंगा, कहाँ से मैं मुनीम ने तनख्वाह दूंगा, कहाँ से मैं मजदूर ने मजदूरी दूंगा। और इसी तरह मंडी के कम से कम मेरे मतलब 57% पैसा जो है ना मंडी का, हमारी का 57% पैसा इसमें सरकार ने काट लिया। जब तक ये पैसा वापस नहीं होगा सब मंडियों का, हमारी मंडी का, सारी मंडियों का, तब तक सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी। आप क्या कहना चाहेंगे इन तमाम बातों? मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि किसान की आमदनी को दोगुना करना, और ये जो प्रयास किया गया है अध्यादेश के माध्यम से सरकार के द्वारा कि 2 गुना कीमत करेंगे, 2 गुना आमदनी करेंगे हम, ये पहला प्रयास नहीं है सरकार का। सबसे पहले सरकार ने ई मार्केटिंग व्यवस्था लागू की हरियाणा के अंदर, उसका नतीजा क्या आया? अब ये कह रहे हैं कि हरियाणा की मार्केट बोर्ड है जो वो 400 करोड़ के घाटे में चला गया है। सबसे पहले मार्केटिंग बोर्ड की ई मार्केटिंग करने का ये नतीजा सामने आया
कि 400 करोड़ रुपए घाटे में चला गया है। दूसरा प्रयास किया सरकार ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना कि किसान को हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी देंगे, ट्यूबवेल की कनेक्शन देंगे ताकि वो अपनी पैदावार बढ़ा सके। हरियाणा सरकार ने क्या किया, हरियाणा सरकार ने ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर लोगों से कनेक्शन के पैसे भरवाए गए 30-30 हज़ार रुपये, और आज 2 साल हो लिए किसी भी किसान भाई को कनेक्शन नहीं दिया गया। क्या उससे पैदावार बढ़ेगी? क्या उससे आमदनी बढ़ेगी? तीसरा कि अब सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर देश का सबसे बड़ा घोटाला फसल बीमा योजना के माध्यम से किया गया। आज तक ये देश का इतिहास है, कभी भी बैंक में से किसी भी कस्टमर का एक भी पैसा बगैर उसकी अनुमति के नहीं काटा गया। लेकिन इस सरकार के दौरान ना तो कस्टमर से पूछना, ना किसान से पूछना, और प्रधानमंत्री बीमा योजना के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का इतना भारी भरकम घोटाला किया सरकार ने, किसान बर्बाद कर दिया। अब ये बताइए कि जो 3 अध्यादेश लागू 2 किए गए, अध्यादेश, तो उसमें किसान कहीं भी बेच सकता है, उसमें दिक्कत क्या आ रही है? सरकार ने ये अध्यादेश है मेरे पास, ये रहा भारत सरकार का अध्यादेश है ये। इस अध्यादेश में सरकार ने सबसे पहले क्या किया, देखो यहाँ से अध्यादेश शुरू नहीं होता, अध्यादेश यहाँ से शुरू होता है। सरकार ने क्या किया, जमींदार को बार बार बता रहे हैं कि भाई आप आज़ाद कर दिए हो, कि आप आज़ाद कर दिए, अपना अनाज कहीं भी बेच सकते हो, इस राज्य में बेचो, दूसरे राज्य में बेचो, या कहीं भी बेचो भारत के अंदर। जमींदार पहले से ही आज़ाद था, पहले से ही दिल्ली बेचता आया है, दूसरे प्रदेशों में बेचता आया है, उसके ऊपर किसी प्रकार की बंदिश नहीं है। पत्रकार साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मंडी में एक व्यवस्था है, सिस्टम है, मंडी में बोली होती है, एक एक अनाज की डेयरी पर 10-10 आदमी इकट्ठे होकर भाव लगाते हैं, और जब उचित मूल्य मिलता है तो उस फसल की डेयरी को बेचा जाता है। अब ये कह रहे हैं कि भाई कहीं भी ले जाकर बेच लो, कहीं का मतलब है एक आदमी के पास लेकर बेचेगा वो जमींदार की डेयरी को कैसे एक आदमी उचित मूल्य पर खरीद सकता है? वो उसमें कभी नमी बताएगा, कभी वो उसमें दाने की कमी बताएगा, उसको वो उचित मूल्य नहीं देगा, समर्थन मूल्य के ऊपर मूल्य नहीं देगा। और इस पूरे अधिवेशन के अंदर, पूरे अध्यादेश के अंदर समर्थन मूल्य का कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है। हमारे साथ और भी प्रधान है। अब आगामी रणनीति को लेकर के क्या यहाँ पर रूपरेखा तैयार की गई प्रधान जी? जो मलिक साहब ने प्रधान जी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान ने बताया, वो उसी रूपरेखा पे चलेंगे और कट्टर अपना हड़ताल करेंगे, हड़ताल में शामिल होंगे। और जो ये अध्यादेश लाया ये भी गलत है, और जो हमारे को सरकार बिचौलिया बता रही है, हम बिचौलिया नहीं है, हम तो कमीशन है, फिक्स करी हुई कमीशन हमारे देते हैं, उससे हमारे बच्चों का मुनिमों का हमारा गुजारा चलता है। अगर हमारे उससे छीन लेंगे, रोजगार छीन लेंगे, हमने सरकार का क्या करना है? वैसे मैं बीजेपी समर्थक हूँ, बीजेपी का नुमाइंदा, जी मेरा रोजगार जाएगा, मैंने बीजेपी से क्या लेना? हमारे को लठ भी लगे हैं, हमारे को गिरफ्तार भी किया गया है, हमारे को रैली में जाने से भी रोक लिया गया है। ये कोई तरीका नहीं है सरकार का, ये तो अंग्रेजों से भी कड़े कानून लागू कर रही है। ये कानून जो ये अध्यादेश लाए, ये तो पहले से ही है, आज से नहीं है, ये तो जब मंडियाँ बनी जब से ही लागू है। हमने भी एक बार, हमारे तीबी थे, किसान भी है, भजन लाल जी की सरकार थी, हमारे बॉर्डर पे क्यों रोक लिए? हम लेके क्यों आने? विजेंद्र मान पूर्व प्रधान में तलोडा मंडी। सर किस तरह से देखते हैं, अब लाठीचार्ज किया गया किसानों के ऊपर, आड़ती भी उसमें भी शामिल थे इस प्रोटेस्ट में पिपली में, और वहाँ पर अब डिनाई किया जा रहा है, तो कैसे देख रहे हैं? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब फसल की कटाई हुई थी, उन्होंने रेट तय किया कि भाई जो अप्रैल में गेहूँ लेके आएगा उसको 1925 रुपये का रेट मिलेगा, जो मई में लेके आएगा उसको 1975 का मिलेगा, और उसके बाद जून में जो लेके आएंगे उसका रेट मिलेगा 2025, कोरोना की वजह से। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने थोड़े दिन के बाद वो अपनी बात से ही पलट गए, कहते जी हम सेंटर से पूछेंगे। जब सेंटर से पूछना था तो पहले पूछ के अपनी बात पूरी क्लियर करनी चाहिए थी। किसानों ने जो जून में गेहूँ बेचा उनको कितना लॉस हुआ, बारिश आ गई, आड़ती परेशान हो गए, वो परेशान हो गए। किसान जब कह रहे हैं बाहर माल अपना किसी को बेचो, यूपी का किसान जब यूपी में के हरियाणा में लेके आता था उसको डंडों से मार मार करके, और 500-500 रुपये लेके, 1000-1000 रुपये पुलिस ने ट्रालियाँ ले करके वो माल इधर निकाल दिया। किसान कहाँ लेके जाएगा? ये सरकार जो है ये अंबानी के अंडर में है, ये सारा उनको देना चाहते हैं।
जब किसान अपना माल पानीपत नहीं लेके आ सकता, उसको क्या पता कहाँ पे तेरा माल बिकेगा। अगर वो जब बाहर लेके चला गया, उसका कह दिया तेरा तो हम इस भाव खरीदेंगे। आज फैसला क्या लिया गया? आज फैसला ये ले गया गया कि जब तक मतलब जो है ना आड़ती और किसान का जो दामन चोली का साथ है, ये ऐसा ही रहना चाहिए। किसान कोई भी ये कंप्लेंट नहीं करता कि हम आड़ती के बगैर पेमेंट नहीं लेंगे। वो कहते हैं आड़ती के थ्रू हम बेचेंगे, आड़ती से ही हमारा नाता है। मेन बात हमारी ये है। यहाँ जो है आड़ती एसोसिएशन के प्रधान थे विभिन्न जगह से, तो उनका ये कहना है कि सरकार द्वारा अब उनको कहीं ना कहीं बरगलाया जा रहा है और उनकी जो मांगे थी उनको डिनाई करते हुए अब कहीं ना कहीं जो उस बात को लेकर अब जहां लाठीचार्ज पर बवाल बना हुआ है, तो आड़ती और किसान जगह जगह मीटिंग करके अब सरकार के विरोध में योजनाएं बना रहे हैं। इस मुद्दे पर सरकार कहीं ना कहीं घिरती नज़र आ रही है। वहीं सरकार का पक्ष है ये सभी कांग्रेस की चाल है। बहरहाल स्थिति को अब कंट्रोल में लाने के लिए सरकार किस तरह के कदम उठाती है, ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।